हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। इसके लिए एक वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं, जिसका लिंक हम आई बटन को आप क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था, एक वीडियो 11th का दिया जाएगा, दूसरा वीडियो 12th का दिया जाएगा। यानी कि 11th और 9th का वीडियो एक जैसा होगा, 12th और 10th का वीडियो एक जैसा होगा। तो आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। जबकि पिछले वीडियो में हमने चार्ज, पोटेंशियल चार्ज, इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम कूलम्स लॉ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कूलम्स लॉ की। बात करते हैं COULOMBS, कूलम्स लॉ। मान लीजिए दो चार्ज Q1 एंड Q2 जो है एक R डिफरेंट डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ हम एरो हटा दिए हैं, चूँकि पहले स्केलर फॉर्म में देख लेते हैं, फिर उसका वेक्टोरियल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। आपने अगर ग्रेविटेशन पढ़ा होगा 11th में, तो वहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे, तो वहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया गया होगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जस्ट जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर सिर्फ m1 m2 है, जो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर Q1 और Q2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K क्या होता है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K का वैल्यू जब लोग निकालते हैं तो वह आता है 1/4πε0। यहाँ पर इसका वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 8.99 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या कैलकुलेशन के लिए हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिखते हैं, क्योंकि 8.99 इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 9 होता है, इसलिए हम लोग 8.99 यहाँ पर यूज़ करते हैं। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं वर्ड एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, और इसका वैल्यू जो होता है वह होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम वेक्टर फॉर्म को देखने के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए एक स्पेस है जहाँ की x y x और z डायरेक्शन का एक स्पेस है। इसका ओरिजिन O यहाँ दिया हुआ है, और इस स्पेस में Q1 और Q2 दो चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा Q2 चार्ज है, और इसके बीच में सेपरेशन जो है यह R दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ओरिजिन से इसकी दूरी मान लेकर निकाल लेते हैं। एक है R1, दूसरा ओरिजिन से दूरी लेते हैं R2। R1 और R2 डिस्टेंस है ओरिजिन से Q1 और Q2 चार्ज का। अब मान लीजिए फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज कंसिडर एज F12, और सेकेंड पर लगने वाला चार्ज ड्यू टू फर्स्ट इज कंसिडर एज F21। तो F21 इक्वल टू 1/4πε0 ओके Q1 Q2/r² r⁻, होगा। यहाँ पर जो है हम लोगों ने प्रयोग जो किया है r कैप, यह असल में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
आर है, या आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर क्यू वेक्टर आर, आर क्यू वेक्टर आर। यह जो आर क्यू वेक्टर आर प्रयोग कर रहे हैं, यह प्रयोग कर रहे हैं कि आर को और इस आर को डिवाइड कर देंगे तो यह आर और यह आर कट जाएगा और यूनिट वेक्टर आर बचेगा। अब मान लीजिए इस सेपरेशन के बीच में R2 माइनस R1 कर दे तो यह हो जाता है F4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब R2 माइनस R1, दैट इज F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 R1 बाय R2 R1 का होल क्यूब। यह फार्मूला बनता है कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, और इससे पहले जो बताए थे दैट इज F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यह बताए थे कूलम्स लॉ इन द स्केलर फॉर्म। एक्चुअली में फोर्स जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका हम वेक्टोरियल फॉर्म यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, आप कूलम्स लॉ को समझ गए, नहीं समझे तो फिर से शुरुआत से वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाता है। याद रखिएगा, कोई भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह चार्ज से इन्फिनिटी तक होगा, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। यह अलग बात है, उसका फील्ड लाइन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिर से बोर्ड की ओर। एक चार्ज मान लीजिए कोई Q है, इस Q चार्ज के लिए या Q नॉट चार्ज का चारों ओर जो रीजन है, मान लीजिए इस R तक यहाँ पर फील्ड महसूस किया जा रहा है फोर्स दूसरे चार्ज Q1 पर, तो यह R तक का रीजन जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि चार्ज से शुरू होने के बाद लास्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना नामुमकिन हो जाता है, चूँकि वह लगातार धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ खोता रहता है और बहुत धीमे धीमे इसका स्ट्रेंथ गायब होता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि चार्ज से शुरू होकर के यह इन्फिनिटी तक चला जाता है। हर चार्ज का फील्ड जो है चार्ज से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद आता है बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है किसी भी चार्ज के चारों ओर वह हाइपोथेटिकल लाइन है जो हम लोग क्रिएट किए हैं ताकि हम यह बता सकें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है। यह हाइपोथेटिकल लाइन है जो चार्ज के फील्ड को आइडेंटिफाई करता है। यह दो डायरेक्शन में होगा, एक इनवर्ड होगा, दूसरा आउटवर्ड होगा। जब पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन क्रिएट करेंगे तो वह फील्ड लाइन आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन हमेशा इनवर्ड होता है। ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन जो होता है आउटवर्ड होता है, यानी चार्ज से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक चला जाता है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन इन्फिनिटी से चार्ज तक आता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन चार्ज से इन्फिनिटी तक या चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक, नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक या इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज तक। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है फील्ड लाइन की? फील्ड लाइन की डेंसिटी बताती है कि यहाँ पर चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है। मान लीजिए हम ये दो तरह के लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यह दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। चूँकि यहाँ पर जो फील्ड लाइन है यह डेंसर है इसके अपेक्षा, मतलब क्या है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताती है, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो इसका मतलब होता है इसके बीच के रीजन में जो चार्ज होगा यानी जो फील्ड होगा वह यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल है तो उसके बीच का जो फील्ड होगा वह यूनिफॉर्म होगा। तीसरी बात,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मान लीजिए दो सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच अगर हम लोग निकालें फील्ड लाइन, तो यह फील्ड लाइन चूंकि रिपल्सिव होता है इसलिए यह आउटवर्ड हो जाएगा लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जबकि अगर दो निगेटिव ले लिए होते सॉरी दो निगेटिव लिए होते तब भी यह फील्ड लाइन कुछ ऐसा ही बनता, सिर्फ इसका डायरेक्शन बदल जाता, ठीक है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड हो जाता, लेकिन यह हमेशा एक दूसरे से कटा हुआ रहेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी जगह पर हम लोग एक पॉजिटिव ले लें दूसरा नेगेटिव ले लें तो एक फील्ड लाइन बिल्कुल डायरेक्ट एक फर्स्ट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो जाएगा, बाकी लाइन कर्व पाथ बना करके पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वह होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स E इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाय Q नॉट, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वह होगा न्यूटन कूलम इनवर्स और VIM। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं न्यूटन पर कूलम या VIM को। यहाँ पर क्या बता रहा है यह फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रति यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स बनता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डायमेंशन जो होता है वह होता है M/L/T इनवर्स Q/A इनवर्स, यह इसका डायमेंशन होता है। तो आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कूलम्स लॉ के बारे में बताया। अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सेल, ड्यू टू स्फीयर और ड्यू टू डिस्क बताएंगे। और अब पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपसे हम फिर से कहेंगे कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभ पा सके। धन्यवाद।